भाई का नाम सतनाम सिंह है। ये जलाल गांव के रहने वाले हैं। और पॉस्टली इनका कहना है कि पॉस्टली इनके कज़न ब्रदर हैं पॉस्टली, जो इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनके साथ ही रहते थे, हर खाना पीना सब इनके साथ ही रहता था पॉस्टली। इनका कहना है कि 2017 में पॉस्टली इनके कज़न ब्रदर जॉब से वापस आ रहे थे और अचानक पॉस्टली उनसे किसी ने लिफ्ट मांगी ऐसे। तो इनका कहना है कि वो एक लेडीज़ के रूप में थी, लेकिन जब मना किया इन्होंने कि मैंने लिफ्ट नहीं देनी, लेकिन ज़बरदस्ती वो उनके बाइक के ऊपर बैठ गई। जिसके बाद पॉस्टली इनका कहना है कि वो जब उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। और उसके बाद पॉस्टली उसी दिन से दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम करना शुरू कर दी पॉस्टली। अगले दिन ही पॉस्टली जब जो वो जॉब से वापस आ रहे थे तो एक तेल का टैंकर था पॉस्टली जो उनके ऊपर पलट गया और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई पॉस्टली। जो बाइक के पीछे बैठी वो लेडीज दुष्ट आत्मा ही थी। जब उसने पीछे देखा तो वो नहीं थी और फिर दुष्ट आत्मा काम करने लगी। फिर वही दुष्ट आत्मा ने उसे एक टैंकर के नीचे मरवा दिया ना। जब वो पलटा तो फिर वही दुष्ट आत्मा, इसका वो कजन भाई था, इसकी जिंदगी में काम करने लगी। जी पॉस्टली। फिर क्या हुआ? फिर पॉस्टली इनका कहना है कि सेम इनके साथ दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। इतना ज्यादा दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी कि ये ब्रदर घर से भाग जाते थे पॉस्टली। रात को शमशान घाट पे चले जाते थे, सारी सारी रात सोते नहीं थे, फैमिली को मारते थे पॉस्टली। इतना ज्यादा इनकी फैमिली इनसे परेशान थी कि पॉस्टली लगातार वो रोती रहती थी इनकी वाइफ और पॉस्टली। कई बार इस भाई ने दो तीन बार तकरीबन खुदकुशी करने की कोशिश की और पॉस्टली उसके बाद नशे के आदी हो गई है भाई। इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा शराब का नशा करना शुरू कर दिया कि सुबह से पॉस्टली शराब पीते थे और पॉस्टली अपने घर के जैसे छत को ऐसे लगातार अपने घर से दूसरे की छत पे चले जाना, ऐसे पॉस्टली लगातार ये भाई का जीवन हो चुका था पॉस्टली। घर की चीज़ें ऐसे तोड़ फोड़ करते थे और चार रेस्ट की टैबलेट भी इनको देते थे पॉस्टली, लेकिन तब भी इनको नींद नहीं आती थी। इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी। इनकी वाइफ इनको लेकर तांत्रिक बाबाओं के पास भी लेके गई, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला पॉस्टली। जो भी इन्होंने उपाय करवाने थे करवाए, लेकिन पॉस्टली घर की कंडीशन लगातार ख़राब होती जा रही थी। लगातार डॉक्टर से दवाइयाँ भी दिलवा रहे थे, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इनकी गरीबी बढ़ती जा रही थी पॉस्टली। एक टाइम का खाना खाते थे, दूसरे टाइम का पता नहीं होता था कि खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इतनी घर की कंडीशन खराब हो चुकी थी पॉस्टली। और पॉस्टली जब सब कुछ करके देख लिया, फिर हालात बढ़ते जा रहे थे। बच्चों की स्टडी रुक गई पॉस्टली, घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इनकी फैमिली, इनके मतलब गांव के लोग भी इनके ऊपर तरस खाते थे कि क्या बनेगा इस फैमिली का, क्योंकि 1 साल तक पॉस्टली ये हालात इनके जीवन में चलता रहा। इतनी कंडीशन इनकी खराब थी। पॉस्टली इनका कहना है कि इनकी पत्नी कंडीशन को देखते बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा मतलब घर की कंडीशन ख़राब होने की वजह से इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और पॉस्टली इनका कहना है कि फिर उसके बाद सब कुछ करके जब देख लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनकी ये भाई की इन लॉस फैमिली के द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, लेकिन पॉस्टली तब भी ये ब्रदर चले नहीं। इनका कहना है कि मतलब आते ही नहीं थे चर्च में, और ये सिस्टर भी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ऐसे 2019 से लेकर पॉस्टली इनका कहना है कि रेगुलर चर्च में कभी आए ही नहीं। ये भाई ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया पॉस्टली। लगातार नशे में रहते थे, नशे के आदी थे और घर की कंडीशन रेगुलर ख़राब होती जा रही थी पॉस्टली। लेकिन फिर उसके बाद पॉस्टली ये सिस्टर की फैमिली के समझाने पर रेगुलर फिर उसके बाद इन्होंने 2022 में चर्च में आना शुरू किया और अपने पति की फ़ोटो लेकर पॉस्टली यहाँ पर जब चर्च में आते थे तो आपसे लेन प्रार्थना करवाते थे पॉस्टली। जैसे जैसे पॉस्टली ये विश्वास के साथ प्रार्थना करवाते रहे तो इनका कहना है कि उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करना शुरू कर दी। और पॉस्टली इनका कहना है कि इनके पति का मन बदला और फिर उसके बाद पॉस्टली इन्होंने भी चर्च में आना शुरू किया और आपके द्वारा ये भाई के ऊपर लेन प्रार्थना भी हुई। और पॉस्टली इनका कहना है कि जैसे लेन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। जो लगातार दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही थी पॉस्टली, वो दुष्ट आत्माओं से ये ब्रदर पूरी तरह से छुटकारा पा गए। और जो सुबह से ही शराब का नशा करना शुरू कर देते थे, उस नशे से भी छुटकारा पा गए पॉस्टली। अब ये पूरी तरह से फ्री है, पूरा परिवार। देख लो, अगर इसके भाई कजन को शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने मार दिया तो वही कंडीशन इसकी थी। कितने साल खाना तक भी खाने को नहीं था, तो अभी पूरी तरह से नशे से बाहर है।
जी वो पास्टर। सारी जो बैड कंडीशन, लड़ाई, क्लेश सब खत्म है। जी पास्टर। तो अभी बिजनेस, काम, हाँ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾ ਜੀ। जय मसीह की ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। है। ਕਤਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮੇਰੀ। अच्छा, देख लो, अब परमेश्वर ने खोला आपका रास्ता। ਹਾਂਜੀ तो अब सही से बने रहना परमेश्वर के साथ, ठीक है। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, हालेलुया। कैसे परमेश्वर बड़े बड़े हालातों से छुड़ाता है।